हेलो नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षालय पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम जो प्रीवियस ईयर की ये सीरीज़ चला रहे हैं, इसके पहले वाले पार्ट में जो 22 दिसंबर का जो पेपर हुआ था वीडियो एग्ज़ाम 2018 में, उसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हल करवा चुके हैं। आप सभी लोगों को आज हम आप जो 23 दिसंबर 2018 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम आज यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करवाने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब भी आपके कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं उस वाले एग्ज़ाम में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। उससे आप लोगों को ये पता चलता है कि हमारे पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, इसीलिए हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ आपको हम पार्ट 1 में हिंदी का सॉल्यूशन करवाए हैं, पार्ट 2 में रीजनिंग और जीएस करवाए हैं जो 22 दिसंबर 2018 का हुआ है। इसके पीछे कल जो हमारे पास पेपर हम करवाए थे 2018 का, वो 22 दिसंबर का था। आज जो हम करवाने जा रहे हैं 23 दिसंबर 2018 का पेपर है। और इसमें भी आपको सारे सॉल्यूशन के साथ साथ आपको आगे हम लेकर के चलेंगे और पूरे वीडियो को एंड तक आप लोग देखिएगा और बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आज जो हमारे पास 23 दिसंबर का 2018 का जो पेपर है उसको हम लोग देखते हैं। और इस वाले सेक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग इस वाले पार्ट को देखते हैं और बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाला है। और पूरे कंप्लीट जो हमारे पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। और जो भी आप लोग अपने प्रिपरेशन को चेक करें कि हम लोग कितने कितने क्वेश्चन कर पाएंगे, कितने क्वेश्चन हमारे सही हो सकते हैं पेपर में। और इससे प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। अब कौन सा ऐसा है, इसको हम लोग देखा जाए। व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र का पत्र और संपादन के नाम पत्र। इस प्रकार से आप लोग देखिए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारे पास सी, मित्र का पत्र। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता और विनयशीलता। तो यहाँ पर देख क्या हो जाएगा, प्रेषक क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो हम डिस्क्रिप्शन में जो भी एक ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है उसके साथ साथ और जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, सारे हम यहाँ पर 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन के नीचे करवा दिए हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन को आराम से हम धीरे धीरे सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अब बताइएगा ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे जब आप पत्र लेखन को अच्छे से पढ़े होंगे तब। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उस क्वेश्चन के नीचे सारे क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को हम बता रहे हैं और इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र, शिकायती पत्र। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग किसी भी समस्या का जब भी समाधान करने के लिए कोई पत्र देते हैं, शिकायत करते हैं, तो वो कैसा पत्र हो जाता है, शिकायती पत्र हो जाता है। कैसा पत्र हो जाता है, शिकायती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर में कौन कौन सा आता है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये हमारे पास दीर्घ स्वर में आते हैं। और इसके अलावा कौन सा है, ऑप्शन डी, ओ, यह दीर्घ स्वर नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगले हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसको देखिएगा ध्यान से। अध्ययन, फिर उसके बाद कह रहा है कि अध्ययन, और फिर उसके बाद कह रहा है कि अध्ययन, और उसके बाद ऑप्शन डी कह रहा है अध्ययन। तो हमारे पास क्या होता है, अध्ययन होता है, ना कि अध्ययन होता है। अध्ययन होता है,
अध्ययन होता है, ये सब नहीं होता है, अध्ययन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसको देखिएगा। और इसका उत्तरदायी तो होता नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उत्तरदायी ये भी गलत हो जाएगा। उत्तरदायी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। संधि 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि प्रकार नहीं है? कौन सा देखिएगा। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि, इस प्रकार से ये तीनों संधियाँ तो होती हैं, लेकिन ऑप्शन डी कह रहा है कि अनुस्वार संधि का प्रकार नहीं है। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? व्यंजन संधि जगदम्बा, संतोष, अहंकार, ये सब तो हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए विद्यालय कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि में आता है। और व्यंजन, और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? अब इसको देखा जाए, देशभक्ति में कौन सा समास है बेटा, इस क्वेश्चन को देखा जाए ध्यान से। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन हमारे पास अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तत्पुरुष समास क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हमारे पास तत्पुरुष समास की बात हो रही है, देश के लिए भक्ति, तो हमारे पास ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस क्वेश्चन का देखिएगा ध्यान से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, पंचवटी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है। पंचवटी का समास विग्रह करेंगे। 5 वटों का समाहार, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारे पास द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। अधिकार में उपसर्ग कौन सा है? अधिकार में अधि उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग आप लोगों को पिछले लेक्चर में हम बहुत शानदार तरीके से उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में, सारे चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। जो 22 दिसंबर 2018 का पेपर था उसको 2 पार्ट में हम कंप्लीट करवाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारे पास हिंदी का पूरा टोटल पार्ट कंप्लीट करवाए हैं, और पार्ट 2 में जो हमारा पार्ट 2 में जीके है, जीके जीएस है और रीजनिंग है। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अ उपसर्ग नहीं लगा है, ये देखिएगा। अ उपसर्ग किस में नहीं लगा है? ऑप्शन अ अकथ में तो है, अभेद में भी है, अचूक में भी है, लेकिन अनुज में नहीं है। क्यों? क्योंकि अनु क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शब्द में नि प्रत्यय नहीं लगा है? नि प्रत्यय नहीं लगा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कुटनी, सब में तो लगा हुआ है, लेकिन नौकरानी में नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, यानी कि हम लोगों को क्या ढूंढना है? तद्भव ढूंढना है। तद्भव में देखिएगा कपाट तो तत्सम शब्द है, और कीटक भी तत्सम शब्द है, कुंभकार भी क्या है? तत्सम शब्द है। लेकिन कूची क्या है? तद्भव शब्द है। कूची कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है? पक्षी, पहला देखिएगा ऑप्शन क्या है? पक्षी, पतन, पत्ता हमारे पास क्या है? तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द को ढूंढिए। 16, शोभन, सोता, सोना। शोभन क्या हो जाएगा हमारे पास? तत्सम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद दिए गए हैं? 4 भेद दिए गए हैं। 4 भेद में कौन सा? तत्सम, तद्भव, यौगिक, विदेशी। यौगिक शब्द गलत हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद अगर अगला हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है उसको देखिएगा कि समूहवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, और सभा, कक्षा, भीड़, दौड़, दौड़ इसका क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। इसमें देखिएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और दूध जो कि इसका द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि वह आप ही चला गया। अब बताइए कि वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के भेद किस भेद का उदाहरण है। बताइएगा ध्यान से, पुरुषवाचक है कि निजवाचक है कि निश्चयवाचक है कि संबंधवाचक है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास 20वां नंबर का क्वेश्चन है, 20वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निजवाचक इसमें क्या आ जाएगा, निजवाचक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का देखिएगा, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा कि संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा कि संकेतवाचक के अंतर्गत आएगा कि गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बात कर रहा है, यानी कि कौन सा आ जाएगा, परिमाणवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। अव्यय शब्द कौन सा है उसको देखिएगा, और अव्यय शब्द इसमें क्या है, मैं वहाँ होकर हूँ, वहाँ की बात की जा रही है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, अव्यय शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का देखिएगा, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। उसने कटोरा में दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो कटोरा दूध भर पिया, इसमें क्या हो जाएगा, भर क्या हो जाएगा, अव्यय शब्द हो जाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 खत्म हो गया। हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ का पर्यायवाची की बात किया जाए तो बेसहारा तो होगा, और यतीम भी होगा, अनाड़ी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या है। विचित्र का पर्यायवाची क्या है, विरुद्ध है, प्रतिकूल है, विलक्षण है और विपरीत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या है। अमृत का विलोम क्या है, अमर है कि मर्त है कि विश्व है कि विष है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या है, क्या होगा। निंदा का विलोम क्या होता है, स्तुति है कि निंद है कि श्लाघ्य है कि विरुद्ध है। स्तुति हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, कोई नहीं टाल सकता, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। अब देखिएगा, नियत क्या हो जाएगा, नियति को कोई नहीं टाल सकता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, अपने ... के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चुनाव करें। उचित शब्द इसमें देखें कि कौन सा होगा। इसका ऑप्शन देखिएगा, सत्य। अपने ... के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनें, सत्य, स्वत्य। अब इसके बाद देखिएगा ऑप्शन सी हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन सी क्या है, संपत्ति, संपत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अपने स्वत्य के लिए क्या करना चाहिए, हमें लड़ना हमारा धर्म है। ठीक है, कैसा धर्म है, लड़ना हमारा धर्म है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
अब इस प्रकार से हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 31 का, और 31वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है इसको हम लोग देखें। और आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन को वन बाय वन हम आप लोगों को बताते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये पेपर में आप लोगों के बहुत मददगार साबित होगा, आप लोग इसको ध्यान से देखें। और क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनाव करें। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश का चुनाव करें। अनियमित की बात अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित कहेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चुनाव करें। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आक्रमण कहते हैं, क्या आक्रामक कहते हैं, कि आक्रांत कहते हैं, कि आत्मघाती कहते हैं, क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का देखेंगे। गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर कर देना, मुहावरा के लिए उचित शब्द का चुनाव करें। मुहावरा के लिए उचित शब्द का चुनाव करें। कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है उसको देखिएगा। मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना, हार मान लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपर्युक्त अर्थ चुनें। बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत कंजूसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि लोकोक्ति एंड मुहावरा आप लोग जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि देखिए 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में ज़रूर से ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग जो प्रीवियस ईयर में करवा रहे हैं इन सारे क्वेश्चन को तो ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हो चुका। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग देखें, और यहाँ से देखिएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य कौन सा है। अब मिश्र वाक्य की बात करते हैं। रण में सेनापति की वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। ऑप्शन बी इसको देखिएगा। बी इसका कह रहा है कि उसे लूटने के लिए अतिरिक्त पीटा भी गया, उसने मान लिया कि दोष उसका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या किया गया, की को ला करके जोड़ा गया। ठीक है, 37 नंबर का देखिएगा। यह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। पहला ऑप्शन बी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। अगर दंड से बचने के लिए वो क्या किया, भाग गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, निम्नलिखित में से व्याकरण रहित दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। वे, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए वाले में कि वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। बी वाला ऑप्शन देखिएगा, इस समय 4 बजे हैं। ठीक है, और सब लोग अपनी राय दें, सभी लोग अपनी राय दें, ये तो सही होना चाहिए, लेकिन ये भी क्या है, गलत है। और आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इस समय 4 बजे हैं। बिल्कुल सही है, वाक्य शुद्ध है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। पहला ऑप्शन देखिएगा, ऐसा कहते हैं कि, और तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यही कर्मवाच्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। से के द्वारा किस कारण का प्रसर्ग है। अब बताइएगा ध्यान से, अपादान का है कि करण का। करण में ही आता है से और के द्वारा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी।
क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। मुझसे, मुझसे अपादान कारक हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देश, नगर, द्वीप, झील। झील इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और झील क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। कथा, सरसों, सरसों एक वचन में और छह बहुवचन में लेके चलिए, दोनों में क्या होता है, समान होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, इसको देखिएगा। वे गए, वे सो रहे थे, वे आए थे, वे सो कर उठे हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, उसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है। निपात का उदाहरण किसका, निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है। ठीक, निकट, इधर, कल। ठीक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस शब्द में है। उसने आसन ग्रहण किया, आसन ग्रहण किया, इस चीज़ को देखिएगा। ऑप्शन ये भी गलत है। और ऑप्शन बी को देखा जाए, पूजनी पिताजी आ गए, पूजनी पिताजी आ गए। और इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन पूजनी की जगह पर क्या होना चाहिए, पूजनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूजनीय, पूजनीय क्या होना चाहिए, पूजनीय होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और उसने आसन ग्रहण किया, ये तो सत्य है ही। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी स्वीकार किया गया। अब बताइएगा, 343 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अब बताइएगा कौन सी बोली जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कौन सा होगा, देखिएगा। बांगरू, हाड़ौती, बुंदेली, कन्नौजी। बुंदेली और कन्नौजी दोनों बोली जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग 48 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके। और 48 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, और हम लोग पहले सेक्शन को कंप्लीट करके फिर उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। आगे की तरफ देखेंगे कि कौन सा, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन इसको करवाना होगा। और क्वेश्चन नंबर 48 को देखा जाए हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। वाह, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड वाक्य में उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा। पहला देखिएगा, आवेदन स्वीकृत अस्वीकृत किया जाए, आवेदन अस्वीकृत किया जाए। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस सीरीज को कंप्लीट किया। और जो हमारे पास ये सीरीज का हिंदी वाला पार्ट था उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण को देखने के लिए हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 51 को हम लोग देखें ध्यान से। और क्वेश्चन नंबर 51 हमारा, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। अब देखिए, आप रीजनिंग में जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं बहुत बार पूछे जाते हैं, हर बार पेपर में आप लोगों के लिए आता ही आता है। तो पहला क्वेश्चन इसको देखा जाए, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें तो लोहा और उसके बाद बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तांबा, इस्पात, एल्यूमिनियम। इस्पात क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम ये कैसी हैं, धातुएं हैं।
कैसी हैं, धातु हैं, जबकि इस्पात क्या होता है हमारा, मिश्र धातु होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। और इस प्रकार